Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss Section 78 to Section 80 of Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, which dealt with the concept of process to compel appearance of person, and specifically these three sections deals with the concept of warrant. As we have discussed, whenever the court wants to call any person, first of all the court used to issue summons. If the summons is served and the person fails to remain present before the court of law, then court is having a power to issue a warrant. Form of warrant, to whom the warrant is directed. We have already discussed the sixth section relating to the warrant in the previous two lecture. Now in this lecture we will discuss section 78 to 80. आज section 78 to 80 BNSS का हम डिस्कस करने वाले हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्शन 78. What exactly section 78 says? The title of section 78 is person arrested to be brought before magistrate without delay. Section 78 says that after arresting the accused person without unnecessary delay, the police officer has to produce that accused before the magistrate. तो विदाउट अननेसेसरी डिले अरेस्ट के बाद उस अक्यूज्ड को मैजिस्ट्रेट के सामने लेकर आना पड़ेगा. तो द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल विदाउट अननेसेसरी डिले ब्रिंग द पर्सन अरेस्टेड बिफोर द कोर्ट. So suppose if the police is executing the warrant, it shall be the duty of police officer to प्रोड्यूस दैट अक्यूज्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विदाउट अननेसेसरी डिले. जब कभी भी पुलिस ऑफिसर वारंट एग्जीक्यूट करेगा, अक्यूज्ड को अरेस्ट करेगा, सेक्शन 78 ये कहता है कि विदाउट अननेसेसरी डिले, के बिना देरी किए उसको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा. चाहे वो पुलिस ऑफिसर वारंट एग्जीक्यूट करो, चाहे कोई और ऑफिसर वारंट एग्जीक्यूट करो, तो मैजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने विदाउट अननेसेसरी डिले उसको लाना पड़ेगा. सेक्शन 78 सिर्फ यही कहता है कि विदाउट अननेसेसरी डिले हुआ तो कितना हो सकता है वो नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करने वाले. सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड्स 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट. अब डिले कितना हो सकता है? विदाउट अननेसेसरी डिले देयर इज द प्रोविजन, बट डिले कितना हो सकता है? सो सच डिले शैल नॉट इन एनी केस एक्सीड 24 आवर्स एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मैजिस्ट्रेट कोर्ट. के ज्यादा से ज्यादा डिले कितना हो सकता है? शैल नॉट एक्सीड 24 आवर्स. 24 घंटे से ज्यादा डिले नहीं हो सकता है. 24 घंटे के अंदर एनी हाउ अक्यूज्ड को अरेस्ट करने के बाद मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा. लेकिन अगर अक्यूज्ड को फॉर एग्जांपल केरला में अरेस्ट किया गया है और उसको लाना है महाराष्ट्र में फॉर एग्जांपल, तो लाने के लिए उसको 36 आवर्स लग जाएंगे. फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूं. अब ये लाने के लिए जर्नी का पीरियड 36 घंटे हो गया, लेकिन सेक्शन 78 ये कहता है कि वो जर्नी का पीरियड एक्सक्लूड हो जाएगा. जैसा ही वो जिस कोर्ट ने इशू किया वहां पर लाए, वहां से 24 आवर्स काउंट होंगे. फॉर एग्जांपल परभनी के कोर्ट ने वारंट इशू किया था, केरला में एग्जीक्यूट हुआ, उसको परभनी लाया जाएगा. केरला से परभनी लाने तक का जितना टाइम है वो एक्सक्लूड हो जाएगा. परभनी पहुंचने के बाद 24 घंटे काउंट होंगे और वो 24 घंटे के अंदर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा. ये सेक्शन 78 कहता है. वेयर वारंट में भी एग्जीक्यूटेड, सेक्शन 79 कि वारंट कहां पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है. वेरी शॉर्ट सेक्शन इज देयर. A warrant of arrest may be executed at any place in India. Suppose if the magistrate of Parbhani has issued a warrant, then that warrant may be executed at any place in India. परभनी के कोर्ट ने वारंट इशू किया, अब वो वारंट इंडिया के किसी भी कोने में एग्जीक्यूट हो सकता है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, या चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे और कोई स्टेट हो, कहीं पर भी थ्रू आउट द इंडिया दैट वारंट में बी एग्जीक्यूटेड. ऐसा जरूरी नहीं है परभनी के कोर्ट का वारंट इंडिया में कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है. ये सेक्शन 79 कहता है. सेक्शन 80 डील्स विथ वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन. व्हेनेवर वारंट इज फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन इन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, suppose if the warrant is to be executed outside the jurisdiction of court, कोर्ट के jurisdiction के बाहर वारंट एग्जीक्यूट होना है,
तो कोर्ट डायरेक्टली अपने पुलिस ऑफिसर को वारंट ना डायरेक्ट करते हुए क्या करेगा, सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिस्डिक्शन फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट टू एनी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर और पुलिस विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। देखिए बात ध्यान में रखो कि परभनी के कोर्ट को वारंट एग्जीक्यूट करना है, बट वो कहीं और हैदराबाद में एग्जीक्यूट करना है वारंट। तो सेक्शन 80 ये कहता है कि डायरेक्टली यहां के पुलिस को वारंट डायरेक्ट ना करते हुए परभनी का मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, वारंट बाय पोस्ट भेजेगा हैदराबाद के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जिसके लोकल लिमिट में वारंट एग्जीक्यूट होना है। हैदराबाद में वारंट एग्जीक्यूट होना है तो वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर को वारंट बाय पोस्ट भेजेगा यहां का मैजिस्ट्रेट। यहां के पुलिस को डायरेक्ट ना करते हुए सेक्शन 80 ये पावर देता है मैजिस्ट्रेट को कि बाय पोस्ट वो वारंट सेंड कर सकता है। हैदराबाद में वारंट एग्जीक्यूट होना है तो वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर को। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस shall endorse his name thereon and if practicable cause it to be executed in the manner provided। अब हैदराबाद का जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है या वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या वहां का कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वहां के किसी पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोर्स करेगा और वो पुलिस ऑफिसर जाकर वारंट एग्जीक्यूट करेगा, अरेस्ट करेगा उस पर्सन को। ठीक है, ये प्रोविजन है सेक्शन 80 में। सब क्लॉज 2 क्या कहता है सेक्शन 80 का, देखिए द कोर्ट इशूइंग अ वारंट अंडर सबसेक्शन 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the persons to be arrested together with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person। अब जैसा कि अदर जुरिस्डिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है तो वारंट के साथ वो सारे डॉक्यूमेंट यहां का कोर्ट सेंड करेगा कि जिसके चलते वहां पर ये पता लगेगा कि उस पर्सन को बेल पर छोड़ा जाना है या नहीं छोड़ा जाना है, या बेल पर छोड़ा जाना है तो उसको कितना श्योरिटी लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट यहां का मैजिस्ट्रेट अलोंग विद द वारंट वहां पर भेजा जाएगा, जो सेक्शन 83 में बताए हुए हैं। तो ये सेक्शन 80 का प्रोविजन था जो हमने डिस्कस किया कि वारंट अगर आउटसाइड लोकल जुरिस्डिक्शन अगर एग्जीक्यूट होना है तो यहां का पुलिस ऑफिसर न जाते हुए वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर को वारंट बाय पोस्ट भेजा जाएगा और वो वारंट एग्जीक्यूट करेगा। तो यही 3 सेक्शन आज के हमने लेक्चर में कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।